श्याम भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि देवशनी एकादशी पर सिर्फ 4 रोटी का यह सेवा, यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, आपके जीवन में खुशियां ला सकती है, आपका हर अटका हुआ काम बन सकता है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 4 रोटियों का ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आप करोगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सहारा श्याम में। भक्तों, देवशनी एकादशी का दिन को सामान्य दिन नहीं होता। 575 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है। और अगर आपने किसी भी एकादशी का व्रत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप घबराइए मत। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। इस पर हर चीज़ किया हुआ दान, यह एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, सेवा और दान का विशेष महत्व। इस दिन जो दान किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। इसलिए आज मैं आपको 4 रोटी से जुड़ा एक ऐसा सेवा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे बहुत से श्रद्धालु आस्था के साथ करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। विश्वास के साथ किया हुआ काम कभी भी रुकता नहीं है, खाली नहीं जाता, वो उसकी अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले देवशनी एकादशी के चलिए उपाय शुरू करते हैं। मैं आपको उपाय पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी पूरा, लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, उपाय को ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है कि कैसे कैसे करना है। जैसे मैं बताऊंगी सिर्फ वैसे ही करना है। देवशनी एकादशी के दिन आपको शाम के समय नहाना है, स्वच्छ कपड़े पहनने, हो सके तो पीले वस्त्र पहन लीजिए, और अपने रसोई घर को पूरा साफ सुथरा करना है। रसोई घर को साफ करने के बाद आपको 4 रोटियां बनानी हैं। रोटियां ताज़ी होनी चाहिए, बासी रोटी नहीं होनी चाहिए, अपने हाथ से ही बनानी है। जब भी आप रसोई घर में आए तो मतलब अपने मन में जय श्री श्याम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। अपने मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या शंका मत रखिए। जब आप रोटी बना रहे हो तो बिल्कुल खुश होकर बनाना है कि श्याम बाबा का प्रसाद बना रहे हैं। केवल विश्वास रखिए, विश्वास से ही बनानी है रोटी। और रोटी बनाते बनाते बाबा को अपने मतलब बोलना, अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। हे श्याम बाबा, मैं यह सेवा पूरे विश्वास और श्रद्धा से कर रही हूँ जो मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित हो गई, कृपा मुझे प्रदान कीजिए। अब आपने 4 रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद आपको ध्यान से सुनना ये बात, पहली रोटी पर आपको गुड़ रखना है, दूसरी रोटी पर आपको मिश्री रखनी है, और तीसरी रोटी पर आपको काले तिल रखने हैं। चौथी रोटी पर आपको दही या माखन भी रख सकते हो, ताज़ा माखन। और आप घी लगा लेना है, गाय का देसी घी लगाना है। घी लगाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि इससे आप श्याम बाबा का प्रसाद बनाने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ रोटी के उपाय से श्याम बाबा प्रसन्न होंगे। हाँ, श्याम बाबा को भारी दिखावे की जरूरत नहीं होती। श्याम बाबा सोना चांदी इन चीज़ों की जरूरत नहीं। श्याम बाबा को बस सिर्फ भाव चाहिए, भाव के भूखे हैं श्याम बाबा। अब जो 4 रोटियाँ बना ली आपने, उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 रोटियों को प्लेट में रख लेना अच्छे से। प्लेट में रखने के बाद श्याम बाबा के पास के चरणों में अर्पित कर देना है। श्याम बाबा को अपनी सारी मनोकामनाएं बोल देनी है। हे श्याम बाबा को अपनी सारी मनोकामनाएं बोल देनी है, और बाबा को अपना सब कुछ मान लेना है। हे बाबा, आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं सब मतलब अपना जो भी सुख दुख, जो भी मनोकामना है बाबा को बोल देना, चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे मन की जो भी उचित इच्छा हो उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए, मतलब अपना आंसू तो बाबा को अर्पित कर दीजिए। आपको पता है कि बाबा आंसुओं से बहुत खुश होते हैं, सच्चे मन से। अगर आप अपनी पुकार करोगे, बाबा को याद करो, तो बाबा ज़रूर आपकी मनोकामनाएं सुनेंगे। बोल दी, रोटी सब हो गया, उसको ना पीले कपड़े से ढक देना है, सूती पीले कपड़े से। और फिर रात के टाइम ना उनको वहीं छोड़ देना है बाबा के चरणों में एकादशी वाले दिन। और द्वादशी वाले दिन सुबह नहा धोकर बाबा को धन्यवाद बोलना है, फिर उन रोटियों को उठाना है। और लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि कोई भी काम करो विश्वास से करना है। शंका बिल्कुल भी एक बीच भी नहीं रखना, शंका का मन में, पूरा विश्वास से करना है, तभी काम पूरा होगा। अगर आपने काम करते समय ये सोच लिया कि मैं कर रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, और तो फिर काम नहीं हो पाता। आपको काम पूरे विश्वास से करना है। और देखिए, मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगी, आप कमेंट में भी अपनी मनोकामना लिख दीजिए। और आप जहाँ जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे भी पता चले मेरे श्याम बाबा का, मेरे प्यारे बाबा का डंका देश विदेश में कहाँ कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं, किस किस की मनोकामना पूरी। अगर आपकी मनोकामना भी पूरी होती है इसके उपाय को करने से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और उसके बाद आपको क्या करना, अगले दिन द्वादशी वाले दिन रोटियों को लेना है और
पहली रोटी जिस पर आपने गुड़ रखा था उसको गाय को खिला देना है। गाय में आपको पता है 64 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो उससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरी रोटी आपको किसी गरीब बच्चे को खिला देना जिस पर आपने मिश्री रखी थी। गरीब बच्चे को खिलाने से आपको बहुत सी दुआएं मिलेंगी। और तीसरी रोटी आपको जो तिल वाली रोटी है काले कुत्ते को खिला देना है, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चौथी रोटी जो कि इस पर आपने माखन और दही रखा था वो आपको किसी भी मतलब पक्षियों को तोड़ तोड़ कर डाल देनी है अपने आंगन में या कहीं भी जहाँ पर भी पक्षी हो। उसके बाद आपको करना है, जब भी आप इन रोटियों को खिलाने जाओ तो आपको बस मन में जय श्री श्याम और एक विश्वास रखना है। बाबा का कोई भी मंत्र बोल देना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और आपको बस एक मन में विश्वास रखना है। उस समय आपको किसी से बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। ये उपाय करते वक्त आप बस आकर अपना सीधा मतलब गाय को रोटी खिलाई जिसको बताइए मैंने, सब कर लेना है आकर अपने घर में। बस लास्ट में शाम भक्तों मैं एक ही बात कहूँगी आपको कि विश्वास से करना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। मैं भी बाबा से विनम्र निवेदन करूँगी कि बाबा जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। आप कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे तो मैं भी आपके लिए बाबा से मनोकामना करूँगी, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और मैं भी तहे दिल से बाबा से प्रार्थना करूँगी आपके लिए। किसी बहन को संतान नहीं है, उनको संतान देना। किसी भाई के पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी देना। जो कर्ज से डूबा हुआ उसके कर्ज को बाबा उतार देना। किसी की शादी विवाह में रुकावट है तो उनको उस मनोकामना को पूरा करना। जो भी मनोकामना है किसी की, बाबा हर किसी को खुश रखना, किसी को किसी प्रकार के संकट में मत रखना। और भक्तों मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मेरे इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्याम बाबा की भक्ति, सेवा और सकारात्मक संदेश पहुँचे। अगर मेरे द्वारा बताई गई किसी भी जानकारी से किसी एक व्यक्ति की भी भला हो जाता है, प्रेरणा मिलती है, तो मेरे को लगेगा कि मेरी जीवन में भक्ति बढ़ती है या उससे मन की शांति मिलती है, तो मैं इस प्रयास को सफल समझूंगा, सफल हो गया है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये वीडियो मतलब अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में सबको शेयर करना। देखो अगर आपके एक शेयर करने से किसी का भला होता है, किसी का काम बन जाता है, तो उससे आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, आपका क्या जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने सहभागियों को शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों का भला करोगे तभी भगवान आपका भला करेगा। और एक बात कमेंट में अपनी मनोकामना, और मैं फिर से याद दिलाती हूँ, शहर ज़रूर, राज्य ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे श्याम प्यारे बाबा की भक्ति और सेवा देश दुनिया में किन किन कोनों तक पहुँच रही है। मैं आप सभी की मनोकामनाओं के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगी। फिर से बोल रही हूँ, प्रार्थना करूंगी। अगले बस अंत में इतना ही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है मेरा सहारा श्याम, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही कमेंट में प्रेम से एक बार अवश्य लिखें, जय श्री श्याम, श्याम बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।